अपसाइड न्यूज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया है। पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे हम बस फौज दे रहे हैं। ऑफसाइड उन्होंने इन लीक्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से सऊदी पाकिस्तान का पोल खोला है, जिसमें बड़ा क्लियर है अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो उसमें सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये डिफेंस एग्रीमेंट वन साइडेड है। पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानश्वर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है, ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा, ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है यूएई का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। सऊदी अरब ने ही तो नहीं कहा यूएई को कि आप 3 अरब जरा मांगें, क्योंकि ये फौज हमारे पास नहीं भेज रहे, आप मांगेंगे, इनको आपको देने पड़ेंगे। हमारे लोग बगले में बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ओ फिटे मुंह तड़ा। यहाँ पे SIFC नामी इदारा बनाया गया, उसके ऊपर रिटायर और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को बिठाया गया, पूरा का पूरा इदारा कंट्रोल किया गया फौज के जरिए से। ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर ना तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ, ना ही पाकिस्तान की अवाम को इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। ड्रॉप साइट की वेबसाइट के ऊपर है लीक्ड सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ईरान के ऊपर। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी हमें तफसीलात मिल गई हैं कि ये मुआहदा आम आवाम के सामने कभी मुकम्मल तौर पर नहीं लाया गया, इसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी बाकायदा पेश नहीं किया गया। आप देख सकते हैं इसमें रिवील किया गया है कि पैक्ट में कोई मिलिट्री कमिटमेंट नहीं है सऊदी अरेबिया के ऊपर यदि पाकिस्तान कोई भी वॉर छेड़ता है तो। लेकिन दोस्तों, यदि सऊदी का वॉर है तो पाकिस्तान को दुम हिलाते हुए जाना पड़ेगा, जो सऊदी कहेगा वो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। जी जर्नैलों के जरिए से, और उस इदारे को पाकिस्तान के तमाम इदारे दे दिए गए, यानी सियाहत उनके पास, मादनियात उनके पास, ज़राअत उनके पास, हर चीज, एनर्जी, सब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक लीक डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। ये समझौता एक तरफा है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी सदमे में है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों पुराने रक्षा समझौता को लेकर चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं। एक लीक डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है कि दोनों देशों के बीच सैन्य जिम्मेदारियां बराबर नहीं है। समझौते की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के रक्षा के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, लेकिन सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को कोई सेना नहीं भेजनी। ड्रॉप साइट के रिपोर्ट में लीक दस्तावेजों में पता चलता है कि ये समझौता एक तरफा है। अगर सऊदी अरब अनुरोध करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेजने के लिए प्रतिबंध है। हालांकि इस समझौते में साफ तौर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सऊदी अरब को संकट के समय पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए मजबूर करती हो। इससे यह भी खुलासा हो गया है कि पाक फौज अपनी गवर्नमेंट और अपनी पार्लियामेंट दोनों से ये डील छुपाए हुए थे। मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में सहाफत टके टोकरी कर दी गई है, लेकिन गिरावट की कोई लिमिट नहीं है जो टच की जाए। पाकिस्तान जो पैसे यूएई को वापस कर रहा है उसके बदले हमने सऊदी अरब से मांगे हैं। खबर देखें जरा कैसे लगाई जा रही है। पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वलीअहद की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान। खबर ऐसे लगाई है कि जैसे सऊदी वलीअहद ने कहा जी टेंशन ना लें, हम हैं ना, मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, हम आपको पैसा देंगे। पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। टॉप साइड न्यूज स्टोरी करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी हमें तफसीलात मिल गई हैं, किसी ने इनके साथ शेयर कर दी हैं। मैं आपको ना सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बताता हूं जो उन्होंने लिखा है, सारा बता के आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे की जो तफसीलात हैं उसमें है कि यह मुआहदा आम आवाम के सामने कभी मुकम्मल तौर पर नहीं लाया गया, इसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी बाकायदा पेश नहीं किया। बुलेट पॉइंट्स जो मैंने खुद बनाए वो पढ़ रहा हूं। इस मुआहदे की इब्तदा कहां से हुई? इब्तदा होती है 14 दिसंबर 1982 को। गौर से सुनिएगा, ये मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान समझौता हुआ 14 दिसंबर 1982 को। बाद में इसका एक नया वर्जन 30 जुलाई 2005 को मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट या MCA के नाम से इसके दस्तखत हुए। ये मुशर्रफ का दौर था। पहला मुआहदा ज़िया-उल हक के दौर में हुआ, दूसरा मुआहदा मुशर्रफ के दौर में हुआ, दोनों मार्शल लॉ थे। 2005 वाले मुआहदे में क्या था अब ये सुन ले, क्योंकि यहां से कनेक्शन इमरान खान का भी निकलेगा।
2005 के खुफिया मुआहदे का मकसद ये बताया गया, दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाना, फौजी तरबियत, एहलकारों की तैनाती, दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, तजर्बात का तबादला, हथियार, साजो सामान और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी, फौजी तिब्बी खिदमात में ताउन। लेकिन अहम बात यह है कि 2005 का मुआहदा पाकिस्तान को सऊदी अरब के दिफा के लिए बराह रास्त जंगी कार्रवाई का पाबंद नहीं बनाता था, यानी ये ज्यादातर तरबियत, ताउन और साजो सामान तक महदूद था। 2021 की अहम तरमीम, मतन के मुताबिक अगस्त 2021 में एक नई तरमीम तैयार की गई जिसने मुआहदे की नोयत बदल दी। इमरान खान की हुकूमत थी, याद ये गौर से सुनना है आपने, यही वो नुक्ता है जिसे सबसे अहम करार दिया गया है। इस तरमीम के तहत पहली बार पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि अगर सऊदी अरब दरख्वास्त करे तो पाकिस्तान अपनी फौज सऊदी अरब भेजने का पाबंद होगा, ताकि सऊदी अफवाज को ऐसे खतरात से निपटने में मदद दे सके जो सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मफादात को मुतासिर करें। यानी इस तरमीम के बाद पाकिस्तान सिर्फ तरबियती या दिफाई ताउन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के दिफा का अमली तौर पर उसमें शामिल हो गया है। इमरान खान का मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इमरान खान ने क्यों हिचकिचाहट दिखाई? मतन के मुताबिक इस तरमीम का एक खुलासा तकरीबन 1 साल तक इमरान खान के सामने पड़ा रहा। वो ऐसे मुआहदे पर दस्तखत से हिचकिचा रहे थे जिससे पाकिस्तान की फौज किसी गैर मुल्की जंग में फंस सकती थी। $3 अरब की कीमत में पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है। हमारी फौज दमाम में उस जगह पे है जहां से बराह रास्त हमारा ईरान से टाकरा होना है, इसराइल से नहीं, ये याद रखिएगा। अब नक्शा देख लें, किंग अब्दुल अजीज बेस कहां पे है। तो मैं आपको ये वाला हिस्सा सुनाना चाहता था, बाकी तो तफसीलात हैं और आपको पता चलती जाएंगी। फौज के तहफुजात थे कि कहीं जोरी भी हमें हथियार ना इस्तेमाल करने पड़े, उसमें तब्दीली की कोशिश की गई, फिर फलां किया गया, ये किया गया, डजंट मैटर। ऑल इन ऑल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे, हम बस फौज दे रहे हैं, हम खुश हैं। यहाँ ड्रोन हमला करता है, हम आगे से खामोश होकर बैठ जाते हैं। यहाँ आके उसामा बिन लादेन को उठा के ले जाते हैं, हमें चिपड़े लगाते हैं, हम खामोश होते हैं, बल्कि मुबारकें देते हैं, देखो हम खुश हैं। ये सिखाया जा रहा है सबक ईरान को, बेगैरती का सबक सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है ईरान को। सो पाकिस्तान अमेरिका की बीटिंग कर रहा है। अमेरिका वैसे कहाँ किसी की सुनता है, तो अमेरिका जो बार बार आने के लिए तैयार है वो इसलिए कि क्या ही अमेरिका रहा है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानिश्वर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है। ये खबर भी आई हुई है, ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हर जगह पे ये खबर खास तौर पे छपवाई गई है कि पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वली अहद की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान। ये को पाकिस्तान को पैसे मिल नहीं जाएंगे, ना ये कोई सरमायाकारी है, ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा। ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है यूएई का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ओ फिटे मुंह तड़ा। यहाँ पे SIFC नामी इदारा बनाया गया, उसके ऊपर रिटायर और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को बिठाया गया। पूरा का पूरा इदारा कंट्रोल किया गया फौज के जरिए से, फौजी जर्नैलों के जरिए से, और उस इदारे को पाकिस्तान के तमाम इदारे दे दिए गए। यानी सियाहत उनके पास, मादनियात उनके पास, ज़राअत उनके पास, हर चीज, एनर्जी सब उनको दे दिया गया, सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे जी उधार पैसे मिल गए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शाबाश, यही आपसे तवक्को थी, इसी तरह की खबरें आपने देनी थी। माजी में हम भी यही समझते थे कि बहुत बड़ी कामयाबियां होती हैं, सबकी आंखों पे इन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन कौम की आंखों से पट्टी उतर गई है। लेकिन हमारे चंद दानिशवर जो है ना, उनकी आंखों से पट्टी नहीं उतर रही, वो वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे।